ज्येष्ठा नक्षत्र एक गंडमूल नक्षत्र है। पहला चरण आपके बड़े भाई के लिए अनिष्टकारी होगा। दूसरा चरण आपके छोटे भाई के लिए अनिष्टकारी होगा। तीसरा चरण आपके माता पिता के लिए अनिष्टकारी होगा और चौथा चरण आपके खुद के लिए अनिष्टकारी होगा। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रोंगीरा में। आज हम अपनी नक्षत्र सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में चर्चा करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र की क्या खासियत है और क्या खामियां हैं, उन सारे विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि ज्येष्ठा नक्षत्र एक गंडमूल नक्षत्र है। अब गंडमूल का तात्पर्य ये होता है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इस चीज़ का निवारण नहीं करते हो तो चरण वाइज जिस भी चरण में आपका जन्म हुआ है उस चरण के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रिलेशन आता है उस पर ये बैड इफेक्ट डालेंगे। अब गंडमूल का आपको उपाय करा लेना चाहिए अगर आप ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। अब चरण वाइज मैं बता देता हूँ कि किस हमारे रिलेटिव पर प्रॉब्लम्स आएगी। तो पहले चरण में भाई पर बहुत ज़्यादा संकट आता है, बड़े भाई पर। दूसरे चरण में छोटे भाई पर बहुत संकट आता है। तीसरे चरण माता और पिता के लिए अनिष्टकारी होता है और चौथा चरण आपके खुद के लिए अनिष्टकारी है। तो ये आप ज्येष्ठा नक्षत्र में पाओगे कि चारों चरण में ही मेलेफिक दे रखे हैं। जैसे अगर हम पिछले नक्षत्र मघा नक्षत्र की बात करें, पिछले गंडमूल नक्षत्र की, जो केतु देव का नक्षत्र है, उसमें हमने ये पढ़ा कि पहला नक्षत्र माता के लिए नष्टकारी है, दूसरा नक्षत्र पिता के लिए नष्टकारी है, तीसरा चरण जो है और चौथा चरण जो है वो मघा नक्षत्र का शुभदायक है, मतलब आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा तीसरे और चौथे चरण में। ऐसे ही से मघा नक्षत्र में अगर हम ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर हम बात करें तो ये चीज़ नहीं पाई गई, आपको किसी भी एक चरण में भी शुभ रिजल्ट देखने को नहीं मिले। तो अगर आप ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ इसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप गंडमूल का उपाय ज़रूर करा लें। ये आपके रिलेटिव कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी आपका पंडित है तो उससे उपाय ज़रूर करा लें, और जितनी ये उपाय जल्दी कराते हैं उतने कम पैसे लगते हैं। जितना लेट कराओगे उतना अमाउंट बढ़ जाती है और पैसे ज़्यादा लगते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम ज्येष्ठा नक्षत्र के एक ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं, जो कि हम सभी नक्षत्रों में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के सिंबल की। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का जो सिंबल है वो है एम्ब्रेला, एक छाता। अब ये छाता का सिंपल सा मीनिंग है कि छाता यूज़ क्यों किया जाता है? बारिश से बचने के लिए। छाता एक तरह से दूसरे व्यक्ति को सेव करता है, बचाता है। यही सेम चीज़ ये व्यक्ति भी करते हैं। अपने बारे में सोचे समझा नहीं, अपनी जान मुसीबत में है लेकिन दूसरे व्यक्ति की मदद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है, क्योंकि वो मेरा भाई है, क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है। अब ये जो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं ना, ये सेक्रीफाइस इनके लिए बहुत बुरा साबित होता है। दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए अपनी जान नशावर करते हैं, ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली है। और अगर ये नहीं करते हैं तो ये समझ लें कि इनका बुध ठीक है, मतलब जो ज्येष्ठ नक्षत्र के प्लैनेट लॉर्ड हैं बुध, वो ठीक है। अगर वो ठीक होते हैं तो ऐसा इंसान क्या करता है, अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में सोचने से पहले। ये एक अच्छा सिम्टम है इस नक्षत्र में। बैड सिम्टम क्या है कि ये व्यक्ति दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करेगा और अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेगा। बुधदेव खराब है इसके व्यक्ति के जीवन में। सिंपल सी एक सिम्टम यहाँ से हमें मिलता है, ये एम्ब्रेला से हमें समझ आया। प्लैनेट लॉर्ड जो है वो है बुधदेव। प्लैनेट लॉर्ड का मतलब हम ये बोलते हैं कि बुधदेव इस नक्षत्र को रूल करते हैं, और बुधदेव जनरली हमारे जीवन में हमारी बुद्धि है और हमारी नसें हैं। अब बुद्धि से तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि ठीक है तो वो व्यक्ति कुछ ना कुछ तो जीवन में कर ही लेगा, और अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि ठीक नहीं तो उसे जितना मर्जी साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा लो, उसने तो कुछ नहीं करना। तो यही सेम चीज़ इस व्यक्ति के साथ भी है। अगर इस व्यक्ति का बुद्धि ठीक है, मतलब बुद्धि ठीक है, तो ये व्यक्ति जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेंगे। अगर बुद्धि ठीक नहीं है तो ये कुछ भी नहीं कर सकते।
बुद्धि ठीक ना होने का एक और सिम्टम ये है कि ये व्यक्ति चालाक चतुर बिल्कुल नहीं होगा। ये व्यक्ति दूसरों की परवाह करने वाले, अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करते हुए हर एक काम को इतना छुपाते छुपाते कि दूसरे को उस बारे में पता ना चले और अपने सारे पैसे के इस व्यक्ति डुबा देता है। ये सिंपल सी चीज़ें ज्येष्ठा नक्षत्र में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं रूलिंग गॉड की। तो रूलिंग गॉड है इंद्रदेव। अब इंद्रदेव मतलब सबसे चालाक हम बोलेंगे भगवान, क्योंकि हर हमारे ग्रंथों में ये लिखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो चालाक है वो है इंद्रदेव। अब इंद्रदेव का हमारा तात्पर्य ये है कि ये चालाकी अगर नहीं आई इस नक्षत्र में तो ये नक्षत्र वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अगर ये व्यक्ति सेक्रीफाइस करता है अपनी लाइफ, अगर ये व्यक्ति दूसरों की परवाह करता है, अपना कम सोचता है, तो इस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। इस व्यक्ति के, इस नक्षत्र के सारे सिम्टम्स बैड होने वाले हैं, क्योंकि ये गंडमूल नक्षत्र है। गंडमूल नक्षत्र में होता ही यही है कि अगर आपकी नेचर नक्षत्र में जो अच्छी चीज़ें हैं उसके साथ नहीं मिलती तो आपकी जो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो हिडन पावर है वो है विष्णु भगवान। अगर कुछ भी चीज़ की प्रॉब्लम है, आपको चालाकी कम है, कुछ भी है, तो विष्णु भगवान की पूजा करें, उपासना करें, देसी घी का दिया जलाएं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ गाय को हरा चारा खिलाएं, पालक खिलाएं, वो चीज़ भी बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। अब हम बात करते हैं चरण वाइज कुछ। तो फर्स्ट चरण के जो स्वामी हैं वो हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव का चरण के साथ ही आप समझ लें कि अगर आप पहले चरण में पैदा हुए हो तो बड़े भाई की स्थिति अगर ज़िंदगी में ख़राब चली गई तो आपको फर्स्ट चरण का सबसे बैड इफेक्ट मिल रहा है और गंडमूल का उपाय अच्छी तरह नहीं हुआ है। सेकंड चरण की हम बात करते हैं तो सेकंड चरण रूल करते हैं शनिदेव, और शनिदेव यहाँ छोटे भाई को डिनोट कर रहे हैं। अब छोटे भाई को डिनोट करते हुए ये समझे कि छोटे भाई की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, छोटे भाई को प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, छोटा भाई सेटल नहीं है लाइफ में, तो आपको गंडमूल का उपाय दोबारा से करना होगा। आपका गंडमूल का उपाय ठीक नहीं है। साथ ही साथ तीसरे चरण में माता पिता को, तीसरा चरण जो रूल करते हैं वो शनिदेव ही रूल करते हैं, और इसमें यहाँ ये कहा जाता है जो माता पिता हैं अगर उनसे रिलेटेड आपको कोई सुख नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो गंडमूल का उपाय दोबारा से कराएं एक अच्छे पंडित को ढूंढकर। चौथे चरण में हम बात करते हैं क्योंकि आपके अपने प्रॉब्लम्स, आप अपने आप ही लाइफ में अगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे तो ये चौथे चरण का एक सिम्टम है। और चौथे चरण का मतलब बृहस्पति देव रूल करते हैं चौथा चरण। साथ ही साथ गंडमूल का उपाय दोबारा से करें अगर आपको निवारण नहीं मिल रहा है। बाकी अपनी कुंडली की एक बार अच्छी तरह एनालिसिस कर लें तो और चीज़ें आपके सामने आएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो एनिमल सिंबलाइज होता है। एनिमल जो सिंबलाइज है वो है मेल डियर। अब मेल डियर, अगर हम पिछले नक्षत्र की बात करें, अनुराधा नक्षत्र की बात करें, तो अनुराधा नक्षत्र का जो एनिमल सिंबलाइज था वो था फीमेल डियर, और ज्येष्ठा नक्षत्र का जो एनिमल सिंबलाइज है वो है मेल डियर। अब मेल डियर का मतलब भी सेम है कि ऐसे व्यक्ति की भी आंखें जो हैं वो बहुत सुंदर होती है, ऐसे व्यक्ति की शरीर जो है वो थोड़ा दुबला पतला शरीर होता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बोलें तो अगर ये इनका अपर बॉडी थोड़ी हैवी भी है लेकिन लोअर बॉडी जो होगी वो पतली ही होगी, जो जनरली मेल डियर में हम पाते हैं। अब इसके बाद अगर आप बात समझें, थोड़ा सा मेल डियर को और धीरे समझें, तो मेल डियर का मतलब क्या होता है? मेल डियर ज़्यादातर सैक्रिफाइस होता है। मतलब सैक्रिफाइस मतलब ये शेर के शिकारी के द्वारा, मतलब शेर के द्वारा हमेशा शिकार ही होता है। अब आपको सिंपल सी चीज़ जो कि स्टार्टिंग में इस नक्षत्र में समझाते आ रहा हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो, चालाकी नहीं ला रहे हो अपने अंदर, अपना दिमाग का यूज़ जितना आपको करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हो, दुनियादारी को नहीं समझ पा रहे हो, अनकॉन्फिडेंट हो, वो शाय है आपके अंदर, शायनेस है थोड़ी, तो ये नक्षत्र से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप जिंदगी भर मतलब स्ट्रगल ही करते रहोगे। ये नक्षत्र की एक सिंपल सी चीज़ ओवरव्यू इस नक्षत्र का यही है कि आपको थोड़ा चालाक चतुर अपने दिमाग का फुल यूज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये नक्षत्र के गंडमूल का उपाय भी होगा, और आपको एक सिंपल सी चीज़ ये है
कि विष्णु भगवान की पूजा उपासना करके आपके जो हिडन पावर हैं उनको थोड़ा एक्टिवेट करेंगे तो और अच्छी चीज़ सामने मिलेगी। गाय को हरा चारा, देसी घी की जोत जलाएंगे, उससे हेल्प मिलेगी। और बुध देव की चालाकी, शनि देव की चालाकी अपने अंदर रखोगे, दूसरों की परवाह ना करते हुए अपने बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे रहोगे। ये एक सिंपल सी चीज़ इस नक्षत्र के अंदर है। जो बर्ड है इनका वो है भ्रमरी डक। अब ये क्या है? अब ये जो डक है, ये डक सिंपल सी जैसे डक होती है उसी तरह की ये डक है। अब इस डक से हम ज़्यादा चीज़ें बर्ड से सिंबलाइज ये करेंगे कि ये बर्ड जो है ये बहुत चालाक बर्ड है। ये अपना पेट सबसे पहले भरती है और उसे पता है कि मुझे सेफ रहने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। एक इजी सी चीज़ है, ये हर एक प्रॉब्लम से बहुत इजीली निकल सकते हैं, लेकिन ये अपने ही कर्मों के द्वारा एक राई का पहाड़ बना लेते हैं जो कि इनकी लाइफ में इनको प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। इस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को अवेयर कर लें और थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल करें ज़िंदगी में। अगर आप ज्येष्ठा नक्षत्र में हो और आप में ये थोड़े से अशुभ सिम्टम है तो इसके ऊपर ज़रा सा काम करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और गंडमूल का उपाय अगर आप करा लें तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जो ट्री है वो है शिमालो। अब शिमालो इज़ नथिंग बट अ रेड कॉटन ट्री। अब रेड कॉटन ट्री का मतलब जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रेड कॉटन ये क्या है, ये पौधा क्या है। अब ये पौधे से आपको बहुत सारी चीज़ें क्योर होगी, ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें सबसे पहली चीज़। और ये पौधे को आप क्या करोगे, इस पौधे से रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करोगे। स्क्रीन पर लिखा आ रहा होगा कि ये पौधा किस किस चीज़ के लिए यूज़ आता है, ये पौधा से क्या क्या चीज़ें क्योर होती है, तो वो भी देख लें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इस नक्षत्र का जो गण है वो है राक्षस। राक्षस मीन्स एक नेगेटिव एनर्जी। राक्षस का मतलब ये होता है कि राक्षस जनरली चालाक होते हैं। राक्षस के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी होती है, बट अगर इस व्यक्ति के अंदर वो राक्षस होके भी ये व्यक्ति देवता वाला आचरण रखकर बैठा है तो वो इस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो इनका दोष है वो है वात। जो इनका गुना है वो है सात्विक। जो इनका एलिमेंट है वो है एयर। और इनकी जो साउंड्स है वो है नो, या, ई, यो। अब ये जनरल सी चीज़ें हैं ज्येष्ठा नक्षत्र से रिलेटेड। अब सारे हमने डिटेल्स के बारे में बात कर ली। तो आपने एक सिंपल सी चीज़ समझी है कि जो आपका नक्षत्र है ये है बुध का नक्षत्र। बुध के नक्षत्र में अगर जो चरण आता है वो आपका जुपिटर का चरण आता है तो वो आपके लिए ज़्यादा खराब है। मतलब फर्स्ट चरण, फोर्थ चरण ज्येष्ठा में आता है, मकरी में जुपिटर का सिग्निफिकेंस आता है तो वो आपके लिए खराब है। साथ ही साथ अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में, अब गुरु ज्येष्ठा नक्षत्र में है, शनि ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो ये आपके और ज़्यादा थोड़ा सा मेलेफिक रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो हमने ज्येष्ठा नक्षत्र से लगभग सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, लेकिन इनकी जो मेजर प्रॉब्लम अभी तक है वो ये है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा शरीफ हैं। इस कारण ये व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाता। ये व्यक्ति अपने दिमाग का फुल टू फुल यूज़ नहीं कर पाते। ये व्यक्ति दूसरे का बुरा नहीं चाहते। ये व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति से काम भी करवाना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि दूसरे व्यक्ति से काम निकलवा लें। ये व्यक्ति अपने ही दिमाग से कंफ्यूज हैं। कभी तो ये सोचते हैं कि मुझे दुनियादारी सीखनी है, और कभी ये कहते हैं कि भगवान के बनाए सारे लोग हैं, हमने क्या लेना है, जो भगवान की मंजूरी वो होता रहेगा।
देखिए, भगवान के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन इतना आपको समझना पड़ेगा कि कर्म तो अपने हाथ में होता है। लाल किताब का एक कोट है, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा ना किस्मत ना कल का हो। इसमें एक लाइन आती है, कलम चले खुद कर्म पे अपने, और मैं ये बात को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि अगर भगवान के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता ना, तो वो इशारा, भगवान की जो कलम है ना, वो कलम आपके कर्मों के द्वारा लिखी जाती है, और जो आपका भविष्य है वो आप आज लिख रहे हो, वो कोई प्री प्लान्ड नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्री प्लान्ड इज कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। आज के कर्म आपको कल या परसों उसका भोग जरूर करना पड़ेगा। ये सिंपल सी चीज हम अपनी फ्यूचर अपने हाथ में लिख रहे हैं, पर इतनी भयोशी से लिख रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम अपना फ्यूचर अपने आप लिख रहे हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र से हमें ये समझ आया कि ऐसे व्यक्ति अपने ही एक माया जाल में फंसे हुए हैं। ये बहुत अच्छे भी रहना चाहते हैं, लेकिन इनको अच्छा नहीं भी बनना है, दूसरों से काम भी कराना है, अमीर भी बनना है, बट ये अपने ही कुछ दिमाग के थॉट्स के कारण ये वो चीज़ पा नहीं पा रहे हैं। ये जनरल सी ज्येष्ठा नक्षत्र में जो कन्फ्यूज़न है, एक कन्फ्यूज स्टेट में ये रहते हैं, और ये कन्फ्यूज स्टेट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि कभी तो इनको धर्म याद आ जाता है, कभी इनको दुनियादारी याद आ जाती है, और कभी ये कहते हैं कि धर्म और दुनियादारी गई भाड़ में, हमें तो अपना कर्म करना है। तो ये एक ऐसी स्थिति, मिक्स्ड नेचर आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। आपको एक फोकस से, एक अपने अंदर चालाकी और अपने दिमाग का फुल यूज़ रखना पड़ेगा। दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस मत करें, दूसरों के लिए अपने कुछ कर्म जो हैं उसे चेंज करें, दूसरों के प्रति थोड़ा सा कठोर बनना पड़े तो बन जाएं कि आपका भविष्य सुधर जाए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।